Hello students, welcome to Atomia. This is PK Dwivedi, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIT BHU। और आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि कंटिन्यूस बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर आप ना लाइव आके पढ़ाओ। तो कमिंग वीक से मैं लाइव आ रहा हूँ आपको पढ़ाने, और आपका जो पूरा कोर्स होगा वो हाइब्रिड मोड में होगा। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लाइव कवर करूँ। अगर कुछ कहीं अगर ट्रबल आएगा तो कोर्स की स्पीड को कम नहीं करने के लिए कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम उस पर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पूरी तरीके से पता है। मैं बेसिक से स्टार्ट करके सीबीएसई पे ले जाता हूँ, देन सीबीएसई टू जेईई मेन, उसके बाद एडवांस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोग मॉडुलस फंक्शन तक कवर कर चुके हैं। फंक्शंस के 10 वीडियोज में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो समझते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है। देखो, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। यहाँ पे ए को हम लोग बोलते हैं बेस और एक्स को बोलते हैं एक्सपोनेंट या पावर। लेकिन इस फंक्शन में जैसे हम लोग क्लास 10 तक बेस और एक्सपोनेंट पढ़ते थे, तो बेस कुछ भी हो सकता था, एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता था। लेकिन जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो बेस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। आप बेस कुछ भी नहीं ले सकते। बेस जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही ले सकते हैं आप। ठीक है, पहला रिस्ट्रिक्शन इसको ध्यान में रखेंगे फंक्शन के अंदर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। और दूसरा कि ए जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब आप बोल सकते हो कि इस रीजन में होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, जीरो के इधर, और 1 नहीं होना चाहिए। इसलिए 1 पे हम यहाँ पर ब्लैंक डॉट दे रहे हैं, 1 नहीं होना चाहिए। तो दो बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टू दी पावर एक्स, और इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका हमें क्लास 9 से पता है। हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, सोल्यूशन बॉक्स। वही यहाँ भी बना रहे हैं। ये है आपका 2 टू दी पावर एक्स और ये है एक्स। अब एक्स का कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, लाइक -1, 0। एक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्स आप कुछ भी ले सकते हो। हाँ, 1, 2। अब जब इसमें एक्स की जगह हम -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स जब हम इसके अंदर -1 रख रहे हैं तो ये आ जाएगा 2 का पावर -1 विच इज 1/2। तो 1/2 आ रहा है। जब एक्स की जगह हम 0 रखेंगे तो 2 टू दी पावर एक्स हो जाएगा 2 का पावर 0, मतलब 1 आ जाएगा। जब एक्स की जगह 1 रखेंगे तो अगर 2 का पावर 1, 2 आ जाएगा। जब एक्स की जगह 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2 का पावर 2, मतलब 4 आ जाएगा। हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए यहाँ पे। अब एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन। और x में आप देख रहे हो मैक्सिमम वैल्यू 2 तक गया है, तो मैं 0, 1, 2, 3 तक दिखा दिया, और ये -1, -2। y में वैल्यू 4 तक गया है, तो चलिए मैं 4 तक ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, और इधर -1, -2। अब देखना, सबसे पहला पॉइंट है आपका x का वैल्यू -1 और 2 टू दी पावर x, मतलब y फंक्शन का वैल्यू 1/2। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x -1/1, और y एक्सिस के अलॉन्ग हम फंक्शन को प्लॉट करते हैं। इस 2 टू दी पावर x के वैल्यू को y के अलॉन्ग प्लॉट करते हैं, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ फंक्शन के वैल्यू को लेंगे, तो हो जाएगा आपका 1/2। फिर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4। अब इन पॉइंट्स को इसमें प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो -1 कॉमा हाफ कहाँ आएगा, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू यहाँ कहीं आ जाएगा, x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। नेक्स्ट x1, y2, x1, y2 यहाँ आ जाएगा, x2, y4 कहाँ चला जाएगा, इनको जो इस तरह का कुछ ग्राफ बन रहा है। ठीक है,
और आप x का वैल्यू और कम करते जाएंगे तो ये धीरे 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 इस तरह से और कम होता चला जाएगा, लेकिन ये कभी नेगेटिव नहीं होगा। आप देखो किसी नंबर का, पॉजिटिव नंबर का पावर कुछ भी कर दो, कभी नेगेटिव नहीं होता। तो ये इसका ग्राफ, ठीक है, ग्राफ समझ पाए आप। तो अब हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया इसको जनरलाइज कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, और हमने इसमें ए का वैल्यू 2 लिया था, मतलब ग्रेटर देन 1। तो दो केसेस बनते हैं इसमें। पहला केस हमने लिया है जब ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। तो वैसे ए पे रेस्ट्रिक्शन क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कब का, जब ये ग्रेटर देन 1 हो। तो इसका जो ग्राफ होता है वो इन जनरल आप बोल सकते हो कि कुछ इस तरीके का होता है। इसको याद कर लेंगे हम लोग, इस तरीके का होता है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है 0,1। इसको भी ध्यान रखेंगे, x 0 रखने पे y 1 आ जाता है, इसको ध्यान रखा। अब इसमें जो जो बातें हम शुरू से फंक्शन के बारे में करते आ रहे हैं वो आपको यहाँ भी बताते हैं। डोमेन इसका क्या है, डोमेन, डोमेन मतलब होता है x का वो वैल्यू जो फंक्शन में हम पुट कर सकते हैं, उससे कोई फंक्शन अनडिफाइन या कुछ ऐसा नहीं आ जाए जो एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं है ना, अनडिफाइन ना हो जाए। तो यहाँ x का वैल्यू आप कुछ भी रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा डिफाइंड ही रहेगा। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज रियल नंबर। रेंज, रेंज आप देखते हो, रेंज मतलब वैल्यू y कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा। इस ग्राफ पे आप मूव करेंगे, इस ग्राफ पे आप मूव करेंगे, रेंज मतलब y कोऑर्डिनेट। जैसे ये 0,1 है, मतलब x 0 रखा था तो y 1 आया था, मतलब फंक्शन का वैल्यू 1 आया था। रेंज मतलब फंक्शन का वैल्यू, और ग्राफ में रेंज मतलब फंक्शन के ग्राफ पे y कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं y कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये इंफिनिटी तक चला जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, 0 तो नहीं होगा, लेकिन 0 से जस्ट 0 से बाद वाले नंबर्स आएंगे आपको, ठीक है। इसका रेंज आप ग्राफ देख के लिख सकते हो। रेंज मतलब ग्राफ पे उनका y कोऑर्डिनेट। तो रेंज आपका जो आएगा ये 0 से लेके इंफिनिटी तक जाएगा। डोमेन रेंज हो गया। अब बात करते हैं, मैंने बात किया था डॉक्टर CID 0 कंटिन्यूअस है क्या, हाँ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। D फॉर डोमेन, R फॉर रेंज, C फॉर कंटिन्यूअस, I इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से क्या है, इंक्रीजिंग किसको बोलते हैं, जब हम x इंक्रीज करा रहे हो तो फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हो, y बढ़ रहा हो। यस, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और ग्राफ तो देख ही लिया, इवन ऑड में से कुछ भी नहीं है, दिस इज नाइदर इवन नॉर ऑड। फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, जब ए ग्रेटर देन 1 का केस होगा उस समय ग्राफ ऐसा होता है, और ये चीजें हम लोग लर्न कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा इसका केस आता है जब फंक्शन का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाए, ठीक है। नेगेटिव तो अलाउड नहीं है, तो 1 से ग्रेटर तो कवर कर लिया। हम बात कर रहे हैं जब इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाए, तो हम अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे 1/2 टू दी पावर एक्स, फिर इसको हम जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, या 1/2 टू दी पावर एक्स का वैल्यू, और एक्स। सबसे पहले मैं -1 रखता हूँ, 0 रखता हूँ, 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ। जब एक्स का वैल्यू आप इसमें -1 रखेंगे, 1/2 का पावर -1, तो ये 1/2 का पावर -1, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर -1, पावर -1, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, ये 2 आ गया, तो ये आपका 2 आ गया। जब x का वैल्यू आप 0 रखेंगे तो 1/2 टू दी पावर 0 आपका क्या आ जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। x का वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो 1/2 का पावर 1 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। जब x का वैल्यू आप 2 रखेंगे तो 1/2 का पावर 2 कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ये इनके वैल्यूज, ठीक है। अब इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये है x, ये है y। अब सब ये कोऑर्डिनेट तो ले ही लें, कुछ पॉइंट्स इस पे रख लेते हैं ताकि प्लॉट कर सके। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1
-2। अब बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट इस पे क्या क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट आया होगा -1, y2 आया है, x0 आया, y1 आया, x1 आया, y हाफ आया, x2 आया, y1/4 आया। अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। तो पहला पॉइंट क्या है, -1, 2। आप खुद भी कर सकते हो। -1, 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका 0, 1, ये वाला पॉइंट। अगला वाला पॉइंट है 1, x1 y हाफ, यहाँ पे। और नेक्स्ट है आपका x2 y1/4। और कम हो गया। और जब आप इसको मिलाएंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ है। और अगर और भी पहले वैल्यू लिए रहते तो कुछ ऐसा ग्राफ है। आपको समझ में आ गया इन जनरल ग्राफ कैसा हो रहा है, ऐसा। उसका ग्राफ कैसा हो रहा था, ऐसा। ग्रेटर देन 1 में इंक्रीजिंग जैसा होता है, इसमें लेस देन 1, 0 और 1 के बीच में ग्राफ ऐसा होता है। इसको भी जनरलाइज कर लेते हैं, ठीक है। इन जनरल क्या क्या लिख सकते हैं, जनरल जब f ऑफ x इक्वल टू a⁴x की बात करें और a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ग्राफ ऐसा होगा। लर्न कर लिया। ये पॉइंट होता है आपका 0, 1। डोमेन कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल रियल नंबर। रेंज अभी भी वही है, 0 से लेके इंफिनिटी तक। फर्क पड़ता है किसमें, कंटिन्यूअस भी है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो x इंक्रीज कर रहा है तो y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इवन और कुछ है नहीं। तो ये था एक्सपोनेंशियल का बेसिक, ठीक है। तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। चलिए, ओके।